नमस्ते। रुद्र आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वैशाली राठौड़ आज मैं आपको सुवर्ण प्राशन के बारे में विशेष जानकारी देने वाली हूँ। आयुर्वेद में वर्णित सुवर्ण प्राशन क्या है, कौन कौन सी औषधियों का उसमें उपयोग होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसके सेवन के फायदे क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा भी सुवर्ण प्राशन के जो दूसरे फायदे हैं वो मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पर से आपको शेयर करने वाली हूँ। तो पहले जानते हैं आयुर्वेद में सुवर्ण प्राशन का वर्णन किस तरह से बताया गया है। काश्यप संहिता में काश्यप ऋषि ने सूत्र स्थान के लेहाध्याय में सुवर्ण प्राशन का वर्णन दिया है। लेह अर्थात जो पदार्थ चटा के सेवन करवाया जाए उसे लेह कहते हैं। तो इस प्रकार से लेहाध्याय की जो भी औषधियों का वर्णन है उसका जो फॉर्मुलेशन बनता है वो एक चार्टन के जैसा बनता है, जिसको हम अवलेह भी बोलते हैं। काफ़ी सारी औषधियाँ हैं जो उस फॉर्म में रेडी की जाती है और बहुत ही पॉपुलर है, जैसे च्यवनप्राश, अमृतप्राश, उसी तरह से सुवर्णप्राश। तो शास्त्रोक्त तरीके से जब सुवर्णप्राशन बनता है तो वो एक अवलेह की तरह से वो रेडी किया जाता है। काश्यप ऋषि ने सुवर्ण प्राशन को सुवर्ण प्राशन संस्कार बताया है, क्योंकि ये गुणों का वर्धन करने वाला है। बालकों में अगर ये सेवन करवाया जाता है तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। सद्योजात में भी सुवर्ण प्राशन करवा सकते हैं। सद्योजात अर्थात जन्म के तुरंत बाद भी सुवर्ण प्राशन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। पुष्य नक्षत्र में सुवर्ण प्राशन करवाने का बहुत महत्व है, क्योंकि उस समय पे वातावरण में एक अलग ही ओरा रहती है, जिसकी वजह से बच्चों में सेवन करवाया जाने वाले जो सुवर्ण प्राशन है वो अधिक बढ़कर फायदा देता है। अब जानते हैं सुवर्ण प्राशन बनाते कैसे हैं। तो उनमें जो औषधियाँ उपयुक्त होती है वो है सुवर्ण भस्म, शुद्ध शहद, गाय का घी और मेथी औषधियाँ। तो सुवर्ण भस्म है वो सुवर्ण में से रेडी की जाती है। सुवर्ण पे काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये भस्म बनती है। चरक के चिकित्सा स्थान में सुवर्ण के सेवन का एक वर्णन बताया है। हेम सर्व विषाण्याशु गराश्च विनियच्छति न सज्जते हेम पांगे विषम पद्मदले अम्बुवत। अर्थात कमल के पुष्प पे पानी की बूंद अगर गिरती है तो वो सरक जाती है, टिकती नहीं है। उसी तरह से सुवर्ण के सेवन करने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर में विष का नाश होता है। यहाँ पे विष का जो अर्थ है वो एक पॉइजन से नहीं है। जो भी बीमारियाँ शरीर को हानि पहुँचाती है वो सारी एक प्रकार से विष ही कहलाती है। तो सुवर्ण भस्म इस तरह से देखा जाए तो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। सुवर्ण भस्म के बारे में अभी काफ़ी सारी गैरमान्यताएं भी दिखती है कि ये लीवर और किडनी को खराब कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अगर वैद्य के परामर्श के अनुसार सही मात्रा, सही अनुपात से दी जाती है तो वो अमृत जैसा कार्य करती है। अब जो औषध है वो है शुद्ध शहद। शहद में भी अभी काफ़ी सारी मिलावट पाई जाती है। तो पहले हम जब भी सुवर्ण प्राशन बनाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि ये चाशनी वाला है या सही है। इसको किस तरह से चेक किया जाता है, क्या है उसकी परीक्षा विधि, वो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। तो शुद्ध शहद के भी काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि वो कांति कारक है अर्थात वर्ण सुधारता है, कफनाशक है, बल प्रदान करने वाला है, सुवर्ण भस्म की श्रेष्ठ अनुपान है और बेस्ट प्रिजर्वेटिव भी है। इसीलिए जब सुवर्ण प्राशन बनता है इस तरीके से तो कभी भी उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ता है। तो अब है जो और औषध वो है गाय का घी। गाय का घी है वो धी, ध्रुति और स्मृतिवर्धक है। गाय में 33 करोड़ देवों का वास माना गया है और साइंस ने भी प्रूव किया है कि गाय से मिलने वाली हर एक जो चीज़ जो है वो है औषधि है और उसकी एक अलग ही गुणवत्ता रहती है। तो गाय का घी भी उसमें सम्मिलित हम करते हैं और गाय का घी और शहद उसकी जो मात्रा रहती है वो विषम मात्रा रहती है। अब जो औषध है वो है मेध्य औषधियाँ। उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, वचा, अश्वगंधा और
2-3 जो है वो मैंने मेरी तरफ से इंक्लूड की है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो है कर्कटशृंगी, अतिविष की कली और पिपरी मूल। ये सारी औषधियों का जब सम्मेलन बनता है और एक 4 टन के जैसे बनाया जाता है, तब बनता है सुवर्णप्राशन। अब वो किस तरह से हम बनाते हैं उसका भी एक वीडियो मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी। अब जानते हैं सुवर्णप्राशन के फायदे क्या है। वैसे मैंने आगे भी बताया कि बच्चों में उसका सेवन करवाया जाता है तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। संहिता में भी बताया गया है कि जो बालक 6 मास तक नियमित रूप से सुवर्णप्राशन का सेवन करता है वो श्रोतधरा बनता है, अर्थात पहली बार सुनता है और पढ़ता है तो उसे याद रह जाता है। तो सुवर्णप्राशन के काफ़ी सारे फायदे हैं। उसमें सुवर्ण भस्म भी होती है तो वो इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से प्रदान करता है। तो जो भी उसका सेवन करते हैं वो बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते और उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। तो अब जानते हैं सुवर्णप्राशन के दूसरे फायदे, वो किस तरह के फायदे हैं। तो इसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाली हूँ। अगर कोई 16 साल के ऊपर के स्टूडेंट्स है और बड़े हैं, वो सुवर्णप्राशन का फ़ायदा लेना चाहे तो क्या वो ले सकते हैं? और उसका सेवन उनमें करवाया जाए तो वो किस तरह से फ़ायदा करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले ये भी बता दूँ कि काश्यप संहिता में बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 16 साल तक दी गई है। तो ये 16 साल तक तो ये सुवर्णप्राशन संस्कार करवाना ही चाहिए बच्चों में, ये तो ज़रूरी है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो बड़ों में कर रहे हैं कि ये किस तरह से फ़ायदा करने वाला है। तो आज के माहौल में कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एट्रोफी, एपिलेप्सी, डेफनेस मतलब कान की नस सूख जाना, फिर इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा जैसी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कैंसर जो था वो पहले जो व्यसन करते थे उनमें ही ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बच्चे में, बड़े, स्त्री, पुरुष सब में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सुवर्णप्राशन का सेवन अगर बड़ों में करवाया जाता है तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ब्रेन टॉनिक तो है ही और बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो उसका अगर सेवन थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के बड़े भी करते हैं तो वो इनर इम्यूनिटी का एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से ये जो सारी बीमारियां अटैक करने वाली होती है या आने वाली होती है तो वो जल्दी से आएगी नहीं। और अगर ये बीमारी है और सेवन करते हैं तो उसमें सही होने में भी काफ़ी ये सुवर्णप्राशन हेल्प कर सकता है। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य है, ये सुवर्णप्राशन एक बाल्यावस्था तक सीमित न रह जाए। ये एक प्रकार का टॉनिक है जो बड़ों में भी उपयोग किया जा सकता है। काफ़ी सारी औषधियाँ बाल्यावस्था में इंडिकेट की गई है और हम हमारी प्रैक्टिस में अप्लाई बड़ों में करते हैं तो मिरेक्युलस रिजल्ट देती है। जैसे कि कुमार कल्याण रस, विडंग चूर्ण है, अतिविष की कली है। तो ये सारी औषधियाँ स्पेशली बच्चों में दी जाने वाली औषधियाँ है, लेकिन अगर डोज बढ़ा के बड़ों में देते हैं तो उनमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। तो उनकी एक जो मेन वजह मैंने देखी है वो है कि अब हमारे जो ऋषि मुनियों है वो उन्होंने ये बच्चों में जो बनाया है ये औषधि का जो फॉर्मुलेशन, वो डाइजेशन में काफ़ी इजी है और इफ़ेक्ट में काफ़ी ये औषधियाँ हाई रहती है, हाईली इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से बड़ों में भी अगर ये औषधियाँ प्रयुक्त करते हैं तो बड़ों में भी रिजल्ट मिलता ही है, क्योंकि कहीं पे भी आयुर्वेद में ऐसा नहीं बताया गया है कि बाल्यावस्था की जो औषधि है उनका उपयोग बड़ों में नहीं किया जाता। तो ये सुवर्णप्राशन है वो हर एक उम्र का व्यक्ति ले सकता है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये औषधि नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से सुवर्णप्राशन जो है वो बेस्ट इम्यूनिटी टॉनिक भी है। तो सुवर्णप्राशन जो आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य का रक्षण करना और जो बीमार है उनमें औषधि का प्रयोजन करना। ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन है उनको ये सुवर्णप्राशन सार्थक करने में काफ़ी हेल्प करता है।
तो अगर किसी को स्वर्ण प्राशन के बारे में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय भारत। शुद्ध शहद होता है तो दिया थोड़ी देर के लिए भी जलता है। अगर चाशनी होती है तो दिया नहीं जलता। तो ये शहद शुद्ध है क्योंकि इसमें दिया जलता है। स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए जो औषधियाँ है उसमें है स्वर्ण भस्म, शुद्ध शहद, गाय का घी और मेथी औषधियाँ, ये सबको मिला के और स्वर्ण प्राशन चाटन रेडी होता है।